आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दादी अभी को फोन कीजिए, उसने कहा था ना कि अगर ये टॉर्चर करे तो उसे फोन करे। अभी को फोन करो, जस्ट कॉल हिम। मैं अभी फोन लगाती हूँ अभी को। दीदी अभी को तो हम बुला ही लेंगे, पहले आप प्रज्ञा से पूछिए कि इसने तनु पे हाथ क्यों उठाया है। हाँ भाई, तू मेरी होने वाली बहू को थप्पड़ क्यों मारा? इस घर में किसी नौकर को भी थप्पड़ नहीं मारा जाता और तूने अभी के होने वाली बीवी पे हाथ उठा दिया। क्या चाहती है प्रज्ञा तू? अब इस घर में क्या हम आजादी से घूमे फिरे भी नहीं? हर चीज क्या तेरी मर्जी से होगी? घूमने फिरने में कोई मनाही नहीं, लेकिन मेरे कमरे में मेरे इजाजत के बगैर आना मना, इनफैक्ट क्राइम है। लो, वो रूम जो है ना, वो मेरी तनु के होने वाले पति का भी तो है ना। होने वाले पति होने वाला है, पति है नहीं। जब तक पति बन नहीं जाता तब तक ये उस कमरे के आसपास भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? मतलब तुमने थप्पड़ क्यों मारा तनु को? तुम बोलकर भी तो समझा सकती थी, हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है? जो कोई एक बात बार बार समझाने पर भी नहीं समझे तो आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाना पड़ता है। एंड आई होप ये बात मुझे आपको बार बार नहीं समझानी पड़ती। क्या समझाना चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम्हारी बात मानूं? तुमने फैमिली को कंट्रोल में किया होगा, मुझे नहीं। और वैसे भी तुम कहती हो ना फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो दोबारा मुझ पे हुक्म मत चलाना। हाथ उठाना मुझे भी आता है। शट अप! बहुत ज्यादा नहीं बोल लिया तुमने अपनी सफाई में? अब मैं सबको बताती हूँ कि तुमने आखिर किया क्या। तनु मेरे कमरे से ये ब्रीफकेस चुराने की कोशिश कर रही थी। ओ गॉड जी, रीता माँ की भविष्यवाणी तो सही हो गई। उन्होंने तो कहा था कि ये तनु के कर्म ना इससे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाले। इसे क्या जरूरत पड़ गई पैसे चुराने की? ये तो पहले ही इतना कमाती है, इसी की जरूरत तो मुझे है। प्रज्ञा ये तू क्या बोल रही है? अच्छी खासी मॉडल है वो, लाखों की कमाई है, लाखों का बैंक बैलेंस है, फिर वो भला चोरी क्यों करेगी? दीदी आप चुप क्यों हैं? देखिए ना कैसे तनु पे झूठे इल्जाम लगा रही है ये। क्यों भाई, तू इतना बड़ा इल्जाम इस पर क्यों लगा रही है? हाँ दा, पूछिए ना ऐसे। मैं तो मॉडल हूँ, मेरा इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, तो मैं इस बैंक से पैसे क्यों चुराऊंगी? क्यों चुराऊंगी मैं पैसे? ब्रिलियंट, थैंक यू तनु। तो खुद साबित कर दिया कि तुम कमरे से क्या चुराने आई थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुमने ब्रीफकेस चुराया। ब्रीफकेस में पैसे हैं ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम्हें पता कैसे चला? कहीं ये बेवकूफ तनु मेरा नाम न ले दे। बुलबुल बेटा, कितना फोन लगा चुका हूं पर पता नहीं कहां चले गई। क्या करूं, किससे पूछूं? कहीं प्रज्ञा दी और अभी से मिलने तो नहीं वहीं गई होगी। भतीजी भी तो प्रज्ञा दी से मिलना चाहती थी, तो इतनी रात को क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अभी को फोन करता हूं। और इसका भी फोन नहीं लग रहा, लगता है मुझे वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ प्रज्ञा अरोड़ा कौन है? जी मैं। तो आपने चोरी की कंप्लेंट की थी, चोर कहाँ है? ये रही चोर। इसने मेरे कमरे से वो ब्रीफकेस चुराने की कोशिश की। तुम ठीक नहीं कर रही हो प्रज्ञा, जो तुम कर रही हो ना, देखना तुम्हें बहुत पछताना। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइएगा इंस्पेक्टर साहब। चमड़ी बहुत मोटी है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से अपनी चोरी मानेगी नहीं। और हाँ, ख्याल रहे मैम प्रेग्नेंट है। ले चलो इसे। नहीं,
जानती हूँ आपको मेरी बातों पे भरोसा है, पर आप भी मेरी तरह मजबूर हैं। दादी मैं जेल इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैंने चोरी की है। मैं तो जेल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की। दादी यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ अभी को बताएं। उसे सब कुछ बताएं कि प्रज्ञा ने मुझे किस तरीके से फंसाया। मैं जानती हूँ मेरी जेल जाने की न्यूज़ सुन के वो बहुत दुखी होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर दादी आप उसे संभाल लीजिएगा, वरना पता नहीं वो गुस्से में आके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले जो मैं नहीं चाहती। और अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जैसे यहाँ से बाहर जाऊंगी मैं देख लूंगी इसे। अभी के लाखों करोड़ों फैंस को सब कुछ बता दूंगी, सब सच बता दूंगी। और वो इस घर को घेर के बैठ जाएंगे, वो प्रज्ञा के खिलाफ नारे लगाएंगे। प्रज्ञा जैसे इस घर से बाहर निकलेगी उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। दादी दादी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस घर में जल्दी वापस आऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी। जल्दी वापस आ जाना। रुकिए। अलिया बस बहुत हो गया। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे जेल से नहीं निकाला तो मैं सबको बता दूंगी कि मुझे चोरी करने के लिए तुमने बोला था। मैं जैसे भी करके तुम्हें 1 दिन के अंदर अंदर बाहर निकलवा लूंगा, लेकिन खबरदार अगर बोला तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिस प्रज्ञा, इन्हें अपने साथ ले जाने से पहले एक बार बैग चेक कर लीजिए कि आपके पैसे पूरे हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो रिकवरी करनी मुझे अच्छी तरीके से आती है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सैडली मैंने इसे बैग खोलने का टाइम ही नहीं दिया। उससे पहले ही बेचारी पकड़ी है। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए क्योंकि मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है। ओके।